हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉर्ड शिव जी एंड श्रावण का महीना। हम लोगों का अक्सर ये बताया जाता है कि श्रावण के महीने में अगर लॉर्ड शिव जी की पूजा करेंगे देन यू कैन रियली एबल टू गेट सो मेनी थिंग्स। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि साल में तो बहुत सारा महीना है, श्रावण के महीने में ही लॉर्ड शिव जी की क्यों पूजा किया जाता है? ये अगर क्वेश्चन को हम आंसर नहीं कर पाएंगे देन देखिए, जो भी अगर मान लीजिए कोई आपको एक रिमेडी बताया एंड यू आर जस्ट डूइंग दैट रिमेडी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियल कंसेप्ट बिहाइंड द रिमेडी, देन द रिमेडी विल नॉट इफेक्टिव दैट मच। अगर आपको पता चल जाएगा लॉर्ड शिव जी का श्रावण का महीने के साथ इस तरह रिलेशन है, तो आप देखोगे जो रिमेडी आप करोगे उसमें आपको मजा आएगा। जब तक आपको एक रिमेडी में मजा नहीं आता है तब तक वो रिमेडी उतना अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम देखेंगे लॉर्ड शिव जी को श्रावण के महीने में क्यों पूजा किया जाता है। देखिए, मैं जैसे आपको पूछा, ये मेरा भी क्वेश्चन है, पहले मेरे को भी क्वेश्चन आया था, तो मैं बहुत सारा जगह पे ये चीज चेक किया। तो जो विष्टि लर्सन जी हैं, जिनका वेबसाइट है श्री गरुड़ा, आप वो वेबसाइट को जरूर देखिए, वहां पर आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वहां से मैं ये चीज कलेक्ट किया हूं। एंड विष्टि लर्सन जी जैसे कि पंडित संजय रथ जी का स्टूडेंट है, एंड देखिए उनका जो परंपरा ज्योतिष है वो बहुत सारा चीज ऐसे ही फ्री में अवेलेबल किए हैं वेब पर। तो आप वहां पे जाके उनको पढ़िए, यू विल एबल टू नो सो मेनी थिंग्स। वहां से मैं एक कॉन्सेप्ट पाया हूं, ठीक है। तो देखिए, वहां पर वो एक बहुत ही अच्छा चीज बताए हैं कि इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम, इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम। पहला चीज है जो श्रावण का महीना, इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम। तो उसका मतलब क्या है हम लोगों को तो पता नहीं है। तो देखिए, हमेशा सन इज मूविंग 1 डिग्री पर डे, ठीक है। सन का मूवमेंट ऑन एन एवरेज 1 डिग्री पर डे होता है। तो सन पूरा जोडिएक को कवर करने के लिए इट इज टेकिंग 365 डेज, अराउंड 365 डेज, 360 डिग्री अराउंड 365 डेज सन का लेता है ये जो जोडिएक को कवर करने के लिए। तो वहां से आप देखेंगे जो देवताओं का दिन का कंसेप्ट शुरू हुआ है। तो 1 ईयर इन अर्थ इज इक्वल टू 1 डे ऑफ देवता, ठीक है। जो एक साल धरती का है वो देवताओं का एक दिन है। तो दिन में दिन होता है, रात भी होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि देवताओं का दिन कहां से शुरू होता है एंड रात कहां से शुरू होता है? तो देखिए, अभी रिसेंटली एक हरिशयन एकादशी गया, हरिशयन एकादशी या देवशयन एकादशी बोला जाता है, ठीक है। वहां वो दिन में देवताओं का शयन एकादशी मतलब सोने जाते हैं, ठीक है। तो वहां से देवता सोना शुरू करते हैं। कब तक सोते हैं ना? मकर संक्रांति, जब सन का ट्रांजिट होगा कैप्रिकॉर्न का साइन में, तब तक देवताओं का सोना होता है। मतलब आप देखोगे हरिशयन एकादशी जो आता है वो कैंसर का ट्रांजिट, सन जब कैंसर में ट्रांजिट होते हैं उस टाइम में आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कैंसर 0 डिग्री से कैप्रिकॉर्न का 0 डिग्री जो एक्सिस है, आप देखोगे कैंसर जब 0 डिग्री है वहां से देवताओं का सोना चालू होता है एंड वो सोते रहते हैं अप टू कैप्रिकॉर्न के 0 डिग्री। कैप्रिकॉर्न जब साइन में सन का ट्रांजिट होगा तब जाके देवताओं का मतलब वो सो के उठते हैं। वो पहला कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता चल गया कि देवताओं का सोना कब से स्टार्ट होता है और कब से एंड होता है। नेक्स्ट आते हैं ऋषियों से। देखिए, हम लोग वी आर बिलोंग टू ए ऋषि।
तो एक दिन देवताओं का, 2 दिन ऋषियों का। तो नॉर्मली 6 महीना 6 महीना में एक दिन बन जाता है ऋषियों का। तो देखिए, सन देवताओं को रिप्रेजेंट करता है एंड ऋषियां मून को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मून एक्सॉल्ट होता है टॉरस के साइन में। तो टॉरस के साइन से लेके आप देखोगे टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर, ये जो 3 महीने यहां पर ऋषियां सो जाते हैं, बिकॉज वहां पर सन उनका मैक्सिमम पावर में है। इसलिए आप देखोगे ये 3 महीना ऋषियां सो जाते हैं एंड ऋषियां जगते हैं अगस्त के महीने में, जब सन का ट्रांजिट होता है लियो साइन में। लियो, वर्गो एंड लिब्रा, ये 3 साइन में ऋषियां फिर उड़ जाते हैं। फिर 3 साइन जो हो गया आपका स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, ये 3 साइन में सो जाते हैं। फिर जो आता है एक्वेरियस, पाइसिस एंड एरीज, ये 3 साइन में उड़ जाते हैं। तो आप देखिए, ये जो साल का 12 महीना है, तो इसमें आप देखोगे देवता उनका 6 मंथ कंटिन्यूअसली दे आर स्लीपिंग एंड 6 मंथ दे आर कंटिन्यूअसली राइजिंग। वहां पर आप देखोगे ऋषियों का 2 फेज है, जहां पर आप देखोगे टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर, ये साइन में ऋषियां सो जाते हैं, ठीक है। एंड आप देखोगे लियो, वर्गो एंड लिब्रा, ये 3 साइन में ऋषियां उड़ जाते हैं। फिर स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न में सो जाते हैं। फिर एक्वेरियस, पाइसिस, एरिस में उड़ जाते हैं। देखिए, पहले ऋषियां जो लियो साइन में उठते हैं, वहां पर आपका जब सन का ट्रांजिट लियो में होता है, पहले लॉर्ड गणेशा उठते हैं। वो गणेश है, वो गण का इष्ट है। तो पहले आप देखोगे गणेश पूजा आता है, उसके बाद ऋषि पंचमी आता है। तो वो टाइम में आप देखोगे ऋषियां उठते हैं एंड उनसे उनका आप देखोगे पहले गणेश जी उनका इष्ट जो उठते हैं, ठीक है। एंड आप देखोगे वर्गो में जो सन का ट्रांजिट रहेगा, जो 6 साइन है, जो शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर हम दुर्गा की पूजा करते हैं, नवदुर्गा, नवरात्रि पालते हैं एंड फोर्सफुली हम वहां पर ऋषियों देवता माँ को जगाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह एग्जैक्टली ऑपोजिट आप देखोगे जब पाइसिस में सन का ट्रांजिट रहेगा, वहां पर हम फिर से नवरात्रि मनाते हैं। एंड देखोगे एक फेज हो गया लियो में, आपका ऋषिगण उठते हैं। अगेन आपका एक्वेरियस में जब शिवरात्रि होता है, वहां पर भी ऋषिगण उठते हैं। तो देखिए, जितना भी हमारा फेस्टिवल इवेंट है, वहां पर आप देखोगे एक सर्टेन पॉइंट में आपका ऋषियां या देवताएं उठते हैं या सोते हैं। स्कॉर्पियो में आप देखोगे मां काली जी की पूजा किया जाता है। सन का ट्रांजिट जब रहता है लिब्रा में एंड मून का ट्रांजिट जब अमावस्या तिथि होता है, अराउंड सन उनका डेबिलिटेटेड पॉइंट एंड मून नियरेस्ट टू द डेबिलिटेशन पॉइंट लिब्रा में हम मां काली जी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे नवदुर्गा को हम जगाते हैं कौन सा महीने में? वर्गो में, ठीक है। एंड आप देखोगे जब कैप्रिकॉर्न में सन का एंट्री रहेगा, देन डिवाइन मदर वो वेकअप करती है सरस्वती पूजा में। आप देखोगे, आप साल भर का कैलेंडर लेके बैठो, आप देखोगे एक पर्टिकुलर मंथ में कौन कौन सा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देखोगे देवताओं का बहुत सारा फेस्टिवल है, बट जब सन का ट्रांजिट कैंसर में रहता है, कैंसर का जो साइन होता है, उसमें 2 ही फेस्टिवल मनाते हैं। पहला है शिव विवाह, दूसरा है नाग पंचमी।
ये दोनों को छोड़ के और कोई भी देवताओं का मेजर पूजा वहां पर नहीं होता है। तो आप देखिए, मान लीजिए किसी का बर्थ अगर अगस्त के महीने में हुआ है, जब सन का ट्रांजिट लियो साइन में है, देन दे कैन वर्शिप लॉर्ड गणेशा। तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हो। आप जब आपका बर्थ हो गया, आपका जब लियो में सन का ट्रांजिट रहेगा, वर्गो में सन का ट्रांजिट रहेगा, लिब्रा में सन का ट्रांजिट रहेगा, आप ऋषिगणों को पूजा कर सकते हैं, आप देवताओं को पूजा कर सकते हैं जब आपका बर्थ हुआ है कैप्रिकॉर्न से जेमिनी के तक। बट जब कैंसर का साइन की हम बात करेंगे, वहां पर आप देखोगे कोई भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। वहां पर आप दो ही चीज मिलेगा, एक है लॉर्ड शिवा, दूसरा है नाग। ठीक है, तो आप देखोगे नाग पंचमी वो नॉर्मली यही दिन में सेलिब्रेट करते हैं, कैंसर में सन का जब ट्रांजिट रहता है। तो जिनका भी बर्थ कैंसर सन का हो, मतलब कैंसर में सन का ट्रांजिट जब है, जिनका भी बर्थ हो, दे कैन एबल टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। तो जब आप देखोगे ऋषिगण सोए हुए हैं, देवता भी सोए हुए हैं, देन that is that time when Lord Shiva is awakening। वो ही जगे हुए हैं, वो ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई जो श्रावण का महीना, नॉर्मली आप देखोगे श्रावण का महीना सन का ट्रांजिट कैंसर के साइन में आता है, वहां पर लॉर्ड शिवा इज अवेलेबल। दैट इज वाई वी आर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा। देखिए, लॉर्ड शिवा को कौन से चीज से पूजा करना चाहिए? आप देखोगे नमस्कार प्रियो भानु, अगर आप सूर्य महाराज को नमस्कार अगर करके ओम सूर्याय नमः, ओम नमः आदित्याय, ऐसा करके पूजा कर, नमस्कार प्रियो भानु, तो सूर्य भगवान खुश हो जाएंगे। उपचार प्रियम विष्णु, अगर विष्णु भगवान को उपचार पूजा करेंगे, 1600 उपचार पूजा, तो उनको बहुत खुश मिलेगा। उसी तरह जल प्रिय शिव, स्नान, आप अगर शिव भगवान को जल अभिषेक करते हो, देन लॉर्ड शिवा इज रियली हैप्पी। इसलिए हमेशा जलाभिषेक इस महीने में सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। आपको कौन सा चीज से ये जलाभिषेक करना है, कौन सा मंत्र बोल के जलाभिषेक करना है? देखिए, हर नेटिव का एक आत्मा कारक होता है, एंड आप ज्योतिर्लिंग रिलेटेड टू दैट आत्मा कारक आप निकालिए, उस मंत्र को यूज करके आप जलाभिषेक कीजिए। जैसे कि किसी का सन आत्मा कारक है, देन उनका जो बेस्ट मंत्र है, देखिए ये जो मंत्र निकलेगा आपका D9 का सन का प्लेसमेंट देख के निकलेगा, बट इन जनरल मैं बोलता हूं नमः शिवाय नमः रामेश्वराय बोल के अगर वो शिव लिंग में जल को डालेंगे, जल से अभिषेक करेंगे, देन उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इन जनरल ओम जुम सह ये वाल मंत्र बोल के भी आप जलाभिषेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था सावन का महीने का इंपोर्टेंस, एंड आप कैसे, आप कौन सा मंत्र, हाँ यहां पर और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको आपका जो कैसे आपको निकालना है कि आपका आत्मा कारक से हिसाब से ज्योतिर्लिंग का मंत्र कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप D9 में आपका आत्मा कारक का प्लेसमेंट देख लो। जैसे कि आपका D9 में आत्मा कारक है एरिस में, तो एरिस का साइन का लॉर्ड हो गया मार्स। मार्स कहां पर एक्सॉल्ट होता है? मार्स कैप्रिकॉर्न के साइन में एक्सॉल्ट होता है। तो कैप्रिकॉर्न का साइन का ज्योतिर्लिंग का मंत्र आप जाप कर सकते हो। नमः शिवाय नमः भीम शंकराय। ऑलरेडी मैं ज्योतिर्लिंग का एक मंत्र का एक वीडियो बनाया हूं, उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। अगर उसको रेफर करना चाहते हो देन प्लीज गो एंड रेफर दैट वीडियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था सावन का महीने का इंपोर्टेंस एंड व्हाई वी आर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ श्रावण। फ्रेंड्स, होप यू like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.